आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ आप सभी ने देखा। 18 जुलाई की तारीख हमें मुकर्रर कर दी गई है अगली हियरिंग के, और पता नहीं 18 जुलाई को भी इसका फाइनल रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। हमने पूरा जून का महीना रीनीट रीनीट करते करते बर्बाद कर दिया। अब आधा जुलाई भी हम बर्बाद कर देने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और समझिएगा अब 18 जुलाई से पहले तक आपको क्या करना चाहिए। और हर तरह के बच्चे, जिनको कॉलेज मिल रहा है, जिनको कॉलेज नहीं मिल रहा, जिन्होंने सिर्फ क्वालिफाई किया है, जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है, सबके बारे में इस वीडियो में बात होगी और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ बात होगी, और जो रैशनल अप्रोच होना चाहिए वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि कुछ बच्चे मेरे हार्श बातों से भड़क जाते हैं, क्योंकि मैं टू द पॉइंट सच बोलता हूं, ये नहीं बोलता हूं जो आप सुनना चाहते हैं, और इसी वजह से मुझे गालियां भी पड़ती है। बट मुझे वो मंजूर है, मेरा हमेशा से यही ऑब्जेक्टिव रहा है, आपको सही मार्गदर्शन देना। और जो आप कभी कभी नहीं देख पाते हो, जो आप कभी कभी नहीं सुनना चाहते हो, उस बात को ही बताना, ताकि कुछ बच्चे जो मेरा भरोसा करते हैं वो वेल प्रिपेयर्ड रहे। आपने इस पूरे संस्करण में देखा होगा, जितनी बातें मैंने बोली हैं एग्जैक्टली उतना हुआ। जब पूरी दुनिया रीनीट रीनीट चिल्ला रही थी, 100% कंफर्म बता रही थी, मैं ही था जिसने बोला था कि रीनीट के चांसेस अभी 1% है और सीबीआई का ये आने वाला है रिजल्ट। क्या मेरा संबंध एनटीए के साथ है? नहीं। मैं ये समझता हूं कि सरकार कैसे काम करती है, और अगर सरकार ना चाहे रीनीट करवाना तो बड़ा मुश्किल है कोर्ट के लिए भी रीनीट का फैसला देना, क्योंकि सारे दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट सब सरकार ही सबमिट करने वाली है और वो चीजों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर देगी। मैं कभी अपना ओपिनियन नहीं बताता कि रीनीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैं बस क्या हो सकता है बेस्ट केस सिनेरियो, वो चीजों की बात करता हूं। खैर, चलिए वीडियो पे आते हैं और समझते हैं अभी तक हुआ क्या और क्या चांसेस बन रहे हैं अभी रीनीट के। तो आपने देखा कि एनटीए ने अपना रिस्पॉन्स फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। उसका एफिडेविट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे शेयर कर दिया। अगर आपने नहीं पढ़ा है वो एफिडेविट, तो एफिडेविट पढ़ लीजिए, या उसका वीडियो भी मैंने डाल दिया, ठीक है। सीबीआई ने भी स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दिया, जहां पे उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि पेपर लीक मास लेवल पे नहीं हुआ। दूसरा, उन्होंने बोला एक ही सेंटर पे पेपर लीक हुआ। तीसरा, उन्होंने बोला कि मैल प्रैक्टिसेस वाइड स्प्रेड नहीं थे, जो सवाल पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बारे में बात की। और चौथी बात इन्होंने बोली कि किसी सोशल मीडिया पे ये पेपर शेयर नहीं किया गया, जहां से रीनीट के चांसेस जो हैं वेरी लेस हो जाते हैं। अब सीबीआई से ऊपर तो कोई बॉडी नहीं है जो जांच करेगी, जांच का आदेश तो सीबीआई को ही दोगे। तो जब सीबीआई ने ऐसा बोल दिया तो भले ही वो सही हो या गलत, सुप्रीम कोर्ट को ये बात माननी पड़ेगी। तो यहां से जो रीनीट के चांसेस हैं वो लेस देन 1% होता है। देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट चाह भी ले कि हाँ मुझे रीनीट देना है, बट जब तक उनको सबूत नहीं मिलता तब तक वो रीनीट का फैसला नहीं दे सकते। तो ये वाली बात यहां पे क्लियर हो गई सीबीआई रिपोर्ट से कि रीनीट के चांसेस अब बहुत ही ज्यादा ब्लीक है। मतलब 1% चांस से भी कम मान लो, होने को तो वैसे कुछ भी हो सकता है, बट 99.9% चांस है कि रीनीट नहीं होगा। ठीक है, सुनने में खराब लग रहा हो तुमको, बट दिस इज द हार्श रियलिटी। ठीक, अच्छा, अब क्या करना है? अब एक चीज तो आप ये कर सकते हो कि आप मेरी बात पे भरोसा करके मूव ऑन कर सकते हो और आगे चूज कर सकते हो क्या करना है। दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि जपते रहो रीनीट रीनीट, 18 को जब सेम बात आएगी या उसके बाद जब सेम बात आएगी, तब आप फिर बोलोगे अरे हाँ ये आदमी सही बोल रहा था। तो आपकी मर्जी है। अगर आप रीनीट अभी भी जपने वाले हो तो इस वीडियो को यहाँ पे छोड़ के जा सकते हैं। जो बच्चे पूरा वीडियो देखना चाहते हैं याद रखिए, ठीक है। अच्छा, अब किस किस तरह के स्टूडेंट्स हैं? एक ऐसे स्टूडेंट है जिनको सरकारी कॉलेज मिल रहा होगा, है ना, जिसमें AIQ की अगर हम बात करें तो 24,000 से ऊपर रैंक होगा, EWS की 24,300 से ऊपर रैंक होगा, OBC की 24,600 से ऊपर रैंक होगा, SC की 1,22,000 और ST की 1,56,000 रैंक फॉर MBBS। तो जितने बच्चे हैं जिनको अभी के हिसाब से इतना रैंक है, वो तो आराम से चिल करो। अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको पढ़ना भी है तो MBBS की पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, कहाँ से करेंगे MBBS की पढ़ाई? तो बेटा मेरा एक कोर्स चल रहा है, आपको पता है, बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बीच में बंद कर दिया था मैंने।
रीनीट के चक्कर में, बट कल से वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जहाँ पे मैं आपको पूरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ जाओगे बेटा, आप जाओगे anandmoney.in वेबसाइट है मेरा, ठीक है, या डॉक्टर आनंद मनी का ऐप है, वहां पे तुमको ये कोर्स दिख जाएगा और ये कोर्स में आप इनरोल करके क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, बाकी चैप्टर्स में पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा कल से। तो ये हो गया इन बच्चों के जिनको सरकारी गवर्नमेंट मेडिकल एमबीबीएस कॉलेज मिल रहा है, ठीक है। अब कुछ बॉर्डर लाइन बच्चे होंगे जिनका इंतजार रिजल्ट रीपब्लिश पे है कि सर अगर रिजल्ट रीपब्लिश होगा कि नहीं होगा। यार दिक्कत क्या हो गया ना, रीनीट 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 इतना बड़ा हो गया कि रिजल्ट रीपब्लिश का जो डिसीजन है इसके चांसेस भी अब लेस हो गया, ठीक है। सैडली मैं खुद इसका केस डाला हुआ है मैंने, बट द पॉइंट इज इतना ज्यादा फोकस सरकार और सबका रीनीट पे चला गया, इसकी बात कोई कर ही नहीं रहा है। बट हम फिर भी इस मुद्दे को उठाएंगे, और अगर रिजल्ट रीपब्लिश होता है तो 635 प्लस मार्क्स वाले बच्चे को कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, अगर पब्लिश होता है तो। क्योंकि मुझे अभी भी वही लगता है कि जो पेपर का जो दिक्कत आई है वो ओएमआर वर्सेस मार्क्स के रैंक में दिक्कत आई। हो सकता है मैं गलत हूं, बट हम लोग इसकी पूरी पिटीशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं होता, देखो ऑब्वियसली इसमें क्या चांस है कि 60% चांस है कि कुछ नहीं होगा, 40% चांस है कि होगा, ठीक है। वो देखना पड़ेगा सरकार का रुख किस तरफ जाता है, और उसके बाद हमें बात करना। तो ऐसे बच्चे क्या करें जो बॉर्डर लाइन बच्चे हैं, वो क्या करें, ठीक है। तो जो भी बॉर्डर लाइन बच्चे हैं, तुम देख लो भैया, क्या तुमको एक सस्ता प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो इंडिया में, ठीक है। दूसरा, अगर तुमको दिख रहा है कि अगर तुमको कोई गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज या बीएमएस कॉलेज के साथ तुम पार्शियल ड्रॉप ले लो। अगेन याद रखिएगा, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनका स्कोर 620 630 प्लस है, ठीक है, मतलब 620 प्लस वाले बच्चों के लिए ही पार्शियल ड्रॉप, ठीक है। जिनको सरकारी कॉलेज यहां मिल जा रहा है, एमबीबीएस मिल जा रहा है, जहन्नुम में भी मिल जा रहा है, एडमिशन लो, ड्रॉप मत लेना। मैं बहुत अच्छे से रेकमेंड कर रहा हूं। तुम रहोगे कि मुझे सर एम्स नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, वगैरह वगैरह, कोई फर्क नहीं पड़ता एमबीबीएस कहां से करते हो, यहाँ पे आप एडमिशन ले लीजिए, आप यहाँ पे ड्रॉप मत लीजिए, ठीक है। अच्छा सर, पार्शियल ड्रॉप कैसे लें, कैसे पढ़ेंगे? तो बेटा देखो, जो 620 प्लस वाले बच्चे हैं उनको मेजरली क्या है, उनको मेजरली क्वेश्चन प्रैक्टिस ही तो करना है। तो आपका जो फोकस होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज पे होना चाहिए, और इससे तुम रिवर्स इंजीनियर करके थ्योरी पढ़ो, तो तुम पार्शियल ड्रॉप के साथ भी अच्छा 660 प्लस मार्क्स ला पाओगे। तुम पार्शियल ड्रॉप के साथ भी अच्छा 660 प्लस मार्क्स ला पाओगे इन बच्चों के लिए, ठीक है। अच्छा, जिनके 600 से कम आ रहे हैं, मतलब या 620 से कम आ रहे हैं, ठीक है, जो भी इस रैंक में आ रहा है लेस देन 620 मार्क्स से 550 मार्क्स, ठीक है। अगर बेटा आपका, अगर आपका ये फर्स्ट सेकंड ड्रॉप है, फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट है, तो तुम एक अटेम्प्ट ले लो, और कुछ नहीं होता, ठीक है। एक अटेम्प्ट ले लो, या ऑनलाइन पढ़ लो कहीं से, या ऑफलाइन पढ़ लो कहीं से, बट एक अटेम्प्ट आप जरूर ले लीजिए, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये बच्चे क्या करेंगे, कैसे अटेम्प्ट लेंगे और कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, बहुत सिंपल सा चीज है कि आपको क्या करना है, कोई भी एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लो, या कोई भी एक ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर लो, और वहां एडमिशन लेके फुल फ्लेजेड फोकस करके पढ़ो, और इस बार का टारगेट 680 प्लस मार्क्स कम से कम रखो। खूब टेस्ट दो, खूब ये करो, मैं पूरा एक डिटेल स्टडी प्लान बनाऊंगा, और आप ड्रॉप लेके कर लिए, यू हैव द पोटेंशियल टू क्रैक द एग्जाम। तो अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन नहीं लेते तो आपको गिल्ट हो, ठीक है। जिसके 3 अटेम्प्ट से ज्यादा हो गया,
यहाँ पे। तो वो या तो ये कर ले कि एमबीबीएस अब्रॉड कर ले, उसमें भी सीक्वेंस मैंने एमबीबीएस अब्रॉड का बताया हुआ है कि नेपाल पहले करो, फिर उसके बाद अगर तुम्हारा है तो सर्बिया कर लो, फिर है तो जॉर्जिया कर लो, और फिर लास्ट है तो रशिया कर लो। ठीक है, अगर एमबीबीएस अब्रॉड जाना है तो मेरी टीम का हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे आप 7838 666663, जहां भी जाना होगा मेरे टीम से बात कर लीजिए, दे विल हेल्प यू फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। मैं एकदम तुमको सब चीज का सॉल्यूशन इस वीडियो में दे दूंगा एंड तक। ठीक है, तो जहां भी जाना है, जो भी जाना है, काउंसलिंग कराना है, आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, ही विल हेल्प यू आउट। और मेरे से बात करना होगा तो भी वो अरेंज कर देंगे आपकी कॉल। ठीक है, ये हो गया कितने, जो 550 प्लस मार्क्स वाले बच्चे हैं। ठीक है सर, अब आगे क्या है, जो लेस देन 550 मार्क्स वाले, 550 से पकड़ लो 400 मार्क्स वाले हैं। ठीक है, अब ये बच्चे जो हैं, जो लेस देन 550 से 400 मार्क्स वाले हैं, इन बच्चों को क्या करना चाहिए। तो अगर बेटा देखो ध्यान से, तुम्हें ना फोकस्ड वे में पढ़ना है। यहाँ पे तुम्हारा जो है तुमको तुमको फोकस वे में पढ़ना है। तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट था, थर्ड अटेम्प्ट था, तुम डिसाइड कर लो पहले कि क्या तुमने अपना 100% दिया है। अगर आपने अपना 100% दिया है तो देन मूव ऑन। और अगर आपने अपना 100% नहीं दिया है तो आपको एक फिक्स्ड इन्वायरमेंट चाहिए जहां पे आप अपना 100% दे पाए। तो इन बच्चों को मैं रेकमेंड करूंगा ऑफलाइन कोचिंग। ठीक है, हम लोग भी ऑफलाइन कोचिंग चलाते हैं, डॉक्टर आनंद मनी रेसिडेंशियल स्कूल के नाम से। ठीक है, तो आप इसके बारे में पूरा डिटेल पता कर सकते हैं, नीचे मैं एक वीडियो दे दूंगा। 15 जुलाई से हम एक और बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे जाओगे, देखोगे यहाँ पे ऑफलाइन में, तो यहाँ पे तुमको दिख जाएगा, देखो निश्चय ऑफलाइन बैच। तो आप anandmoney.in पे जाएंगे, यहाँ पे सेम जैसे मैंने बताया, तो anandmoney.in पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा निश्चय ऑफलाइन बैच, जहाँ पे आपको सारे डिटेल लिखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ ये निश्चय ऑनलाइन बैच है, ये निश्चय ऑफलाइन बैच है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखो यहाँ पे सब कुछ, कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, क्या शेड्यूल होने वाला है, क्या फीस है, ये सब कुछ दिख जाएगा। अगर सब कुछ ठीक लगता है तुमको तो यहाँ पे आप लॉग इन करके रजिस्ट्रेशन फ़ी 10,000 रुपये का दे दीजिए और हमारे रेसिडेंशियल सेंटर पे आ जाइए। कुछ हेल्पलाइन चाहिए होगा, कुछ नंबर चाहिए होगा आपको जिस पे बात करना हो या कुछ और जानकारी लेना हो, तो हम अपना हेल्पलाइन नंबर भी आपको दे देते हैं। ठीक है, तो फंडा बॉक्स का हेल्पलाइन नंबर है, दैट इज 9007002666। तो ये तुम्हारा हेल्पलाइन नंबर है। तो अगर ऑफलाइन आना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करो, बट 15 जुलाई से हम यहाँ पे एडमिशन बंद कर देंगे। ठीक है, फीस वगैरह तुम anandmoney.in या डॉक्टर आनंद मनी ऐप पे जाके देख लीजिए। और मैं इंश्योर करूंगा, ये रेसिडेंशियल कैंपस है बेटा, तो यहाँ पे हॉस्टल कंपलसरी होता है, 24/7 लाइब्रेरी है। तुम देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि हमने एक ऑल इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाया जहाँ पे हम तुम्हारा फोन जब्त कर लेते हो। देर इज नो डिस्ट्रैक्शन। मेरा शेड्यूल फॉलो करना होता है, तुमको 6:30 बजे उठना पड़ता है, सारे क्लासेस करने पड़ते हैं, और मेरे टीचर्स भी कैंपस में ही रह के आपकी तैयारी कराते हैं, और हम सिर्फ 100 बच्चे एक बैच में लेते हैं यहाँ पे। तो ये तुम्हारा ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए मैंने बता दिया, जिनको ऑफलाइन कोचिंग करनी है उनके लिए। ठीक है, अब बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो बच्चे हमारा निश्चय ऑनलाइन बैच ले सकते हैं। सेम क्लासेस जो हम ऑफलाइन में करा रहे हैं वही क्लासेस हम ऑनलाइन भी स्ट्रीम करते हैं। सेम यही, आप anandmoney.in पे जाएंगे तो यहाँ बैक में जाएंगे आप anandmoney.in पे, तो यहाँ पे आपको ये निश्चय ऑनलाइन क्लास दिख जाएगा। जो 5999 का दिख रहा है, यहाँ पे कूपन कोड यूज़ कर लेना, निश्चय NISCHAY। पहले 300 बच्चों को इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा और प्राइस हो जाएगी बैच की 3999। सेम फैकल्टी ऑफलाइन वाली आपको ऑनलाइन मोड पे यहाँ पे पढ़ाएगी। निश्चय का भी पूरा शेड्यूल दिया हुआ है anandmoney.in पे, और वहाँ से आप ये कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। ये बैच भी 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, ये सब आपको यूट्यूब पे दिख जाएगा। सेम टीचर्स जो मेरे
पिछले 2 साल से पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं, वही टीचर यहाँ पे भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन का बाइफर्केशन कर दिया मैंने। ऑनलाइन में बस ये ड्रॉबैक होता है कि आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ता है। ऑफलाइन में मैं डंडा लेके तुम्हारे पीछे रहता हूं, मैं उसी सेंटर पे रहता हूं और मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, तो ये 400 तक मार्क्स वाले को मैंने बोला ड्रॉप लेना चाहिए। अब जिसके 400 से कम आ रहे हैं, बेटा देखो ऑनेस्टली आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके 400 से कम आ रहे हैं और आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट है तो ही आप ड्रॉप लीजिए। अगर आपका इससे ज्यादा अटेम्प्ट है तो डू नॉट टेक ड्रॉप, क्योंकि अगर ड्रॉप ले भी रहे हो तो समझो कफन बांध के आ रहे हो, क्योंकि तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स बहुत आगे जाएंगे, है ना। बहुत कंपटीशन होगा, बहुत कट ऑफ होगा, तो तुम्हें पहले तो उनके लेवल पे आना पड़ेगा। तुमसे जो मेरे यहाँ ऑफलाइन में 600 वाले नंबर वाले बच्चे हैं, तो तुम्हें तो पहले उन 600 वाले लेवल पे आना पड़ेगा और फिर उसके ऊपर जाके 680 लाना पड़ेगा, तो वहां पे तुम्हें दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए आप ड्रॉप मत लीजिए, ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन चूज कर लीजिए, दैट इज एमबीबीएस अब्रॉड कर लीजिए, या बीडीएस कर लीजिए, या बीएमएस कर लीजिए, या बीपीटी कर लीजिए, या वेटनरी साइंसेस कर लीजिए। तो मैंने इस पे भी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, क्या करियर चॉइस आपको चूज करना चाहिए। तो वो करियर चॉइस आप चूज करिए। अगर करियर चॉइस चूज करने में आप कंफ्यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे topmate.io/anand_money, तो यहाँ पे आप रजिस्टर कर लीजिए, मेरे साथ 15 मिनट का कॉल बुक कर लीजिए, मैं आपकी मदद कर दूंगा। ठीक है, ये वाली बात मैंने आपको समझा दी। तो 400 से प्लस वाले, कम मार्क्स वाले बच्चे तभी ड्रॉप लें जब वो 100% श्योर हो कि इस बार वो अपना 100% से ज्यादा देंगे। 100% से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर ऑलरेडी आपसे आगे हैं। तो आपको आज से ही, अभी से ही फोकस करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, क्या नीट 2025 में कोई चेंजेस आएंगे? क्या नीट 2025 में कोई मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे? मुझे नहीं लगता कोई भी मेजर चेंज आपको नीट 2025 में देखने को मिलेगा। मतलब कि नो अटेम्प्ट लिमिट, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तुम्हारे कुछ भी सवाल है, सब सवाल डाल दीजिए, मैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नो अटेम्प्ट लिमिट, नो, क्या कहते हैं उसको, मार्क्स क्राइटेरिया, जो 50% है वही क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, नो एज लिमिट। ठीक है, और जो पेपर एग्जाम होगा वो ऑफलाइन ही होगा। देखो हालांकि सरकार बोल रही है कि हम ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने की कोशिश करेंगे, बट कहीं कंफर्म नहीं किया सरकार ने कि हम ऑनलाइन एग्जाम कराएंगे। ऑनलाइन एग्जाम एक साल में पूरा इकोसिस्टम बनाना फिजिबल नहीं है, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होगा और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा मामला। तो मुझे जहां तक लगता है कि एनटीए इस बार ऑनलाइन एग्जाम वाला पैरामीटर नहीं छेड़ेगी। तो ये नीट 2025 वाले चीजों के लिए मैंने तुम्हें बताया। ठीक है, मैं एक डिटेल्ड स्टडी प्लान सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, इस पे वीडियो कल डाल दूंगा पूरा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। ठीक है, दूसरा, मैं एक सिलेबस का जो पूरा अपडेटेड है उस पर वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन बैंक आपको कहां से करना है उस पर वीडियो डाल दूंगा, और फाइनली टेस्ट आपको कहां से देना है उस पर वीडियो डाल दूंगा। ये 4 वीडियो अगर आप रिलीजियसली फॉलो कर लेते हैं टाइम टेबल के साथ, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत आएगी नीट 2025 एग्जाम क्रैक करने में। हमारे यहाँ ऑफलाइन ऐसे भी बच्चे आए जिनको 330 नंबर थे और पहले टेस्ट में वो 600 नंबर वाले बच्चों को पछाड़ा है उन्होंने। तो विद द राइट गाइडेंस, राइट माइंडसेट, यू कैन ऑल्सो क्रैक दिस एग्जाम। अब कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए या हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। बहुत ऐसे बच्चे होंगे इसमें यहाँ पे जो मैसेज करेंगे, अरे ये तो अपना बैच बेचने आ गया। बेटा मुझे एक चीज बताओ, कोई चीज बेचना खराब कैसे होती है? अगर मेरा रोजी रोटी मेरे बैच से ही चलता है, आज जो ये तामझाम यूट्यूब देख रहे हो, टीचर्स है मेरे पास, मैं आपकी मदद कर पा रहा हूँ, इसीलिए कर पा रहा हूँ ना कि पैसे मुझसे आते हैं बैच बेच के, जिससे मैं सैलरी देता हूँ टीचर्स को, और वही टीचर्स फिर आपकी मदद करते हैं यूट्यूब पे भी, ऑनलाइन पेड बैचेस में भी और ऑफलाइन पेड बैचेस में भी। तो यहाँ पे ये हमने यूट्यूब वाले टीचर्स ने बना दिया कि अरे यार हम मसीहा बनेंगे, हम रिवॉल्यूशन लाएंगे। मैं कोई रिवॉल्यूशन आने नहीं है। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो वही चीज है, ऑब्वियसली मुझे अपना बैच बेचना है, क्यों नहीं बेचना, है ना। ये मेरा काम है, मैंने बड़ी मेहनत करके
ये सब कुछ खड़ा किया है और ऑब्वियसली उसे मुझे चलाना है। एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं, तुम भी जब डॉक्टर बनोगे तो तुम भी पेशेंट से पैसे लोगे। एक नॉमिनल पैसा लेना इंपॉर्टेंट है, वही काम मैं आपके लिए करता हूँ। जितने पैसे लेता हूँ उसके हिसाब से क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। और मैं कभी भी जब भी आपसे बात करूंगा इसी तरह से दो टूक बात करूंगा, डायरेक्ट बात करूंगा, बिना कोई भूमिका बांधे, बिना कोई मूवी का थिएटिकल चीजें किए। अगर मेरा काम आपको पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादातर मुझे गालियां ही पड़ेंगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।